नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि केजरीवाल बचेंगे, सौरभ आतिशी फंसेंगे। क्या केजरीवाल खुद को बचाएंगे और सौरभ और आतिशी को फंसाएंगे? आज महाभारत में ये सवाल इसलिए क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। वो तिहाड़ जेल जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसी तिहाड़ जेल में अब दिल्ली के मुखिया रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ उसी जेल में उनके सारे साथी पहले से हैं। यानी सरकार क्या अब जेल से चलने वाली है? आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि उस जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, जहां पर हर कोई मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के साथी पहले से मौजूद हैं, उन्हीं के बीच अब अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। जरा दिखाइए, अरविंद केजरीवाल पहले से जेल में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में आज पहुंच गए और उनसे पहले मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में, संजय सिंह जेल नंबर 5 में है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अब वो क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्योंकि पहली बार ये तस्वीर नजर आ रही है कि जेल में ही सरकार से जुड़े मंत्री हैं, जेल में ही मुखिया है। अब जेल से ही चलेगी क्या सरकार? आपको एक तस्वीर आज दिखा देती हूं। अरविंद केजरीवाल जो कि आज तिहाड़ जेल पहुंचे, सुबह सुबह आज जब वो कोर्ट आए हैं, तो कोर्ट में आए, उन्होंने जो बात कही और उसके बाद आज कोर्ट में जाते वक्त अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए गए हैं। ये उनका बयान, जो वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर दिखाइए, तिहाड़ जेल पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, ये उनका काफिला है और तिहाड़ जेल में जाते हुए अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें जब उनको लाया गया। अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ कहा, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ है। आज क्यों सन्न रह गए हैं? आज क्यों सन्न रह गए आम आदमी पार्टी के नेता? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज जो खुलासा किया है, न सिर्फ पार्टी पर बल्कि पार्टी के नेताओं पर। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 2 नए नेताओं के नाम आ गए, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम अब इस पूरे घोटाले में आया। और किसने लिया? खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने इन दोनों के नाम ले लिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने क्या कहा? ईडी के वकील ने कहा कि ईडी की पूछताछ में केजरीवाल ने खुलासा किया है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था, यानी उनसे ऑर्डर्स लेता था। विजय नायर सीएम के कैंप ऑफिस से ही काम करता था, यह भी आपको बता रही हूं। यह बात ईडी ने कही है कोर्ट में। आपके कम्युनिकेशन विभाग का हेड था नायर, और इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, तो वो सीधे सीधे क्या इस घोटाले से आतिशी और सौरभ को जोड़ रहे हैं। शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल है, ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा है। घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता भी केजरीवाल है, यह भी कहा है, और यह भी कि रिश्वत के पैसों का सीधा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। वहां गोवा चुनाव के बड़े फैसले केजरीवाल ने ही लिए हैं, और वहां गोवा चुनाव से जुड़ा जो भी पैसा लगा उसका अंतिम मोहर अरविंद केजरीवाल ने लगाई, ये ईडी ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज विजय नायर को सीधे सीधे आतिशी और सौरभ से जोड़ दिया है। अब भ्रष्टाचार पर तो वार होगा, लेकिन क्या अपनों पर वार करके होगा? आज महाभारत इस पर, यह रिपोर्ट पहले देखिए। तो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से भ्रष्टाचारियों को लताड़ा, तो आज अमित शाह ने राजस्थान से केजरीवाल का नाम लेकर जमकर सुनाया। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, दोनों ने दो टूक शब्दों में कह दिया, करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल को शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ, कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। केजरीवाल पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो ईडी नए नए खुलासे करती जा रही है। मगर पेशी के दौरान केजरीवाल खुद को निर्दोष साबित करने की पुरजोर कोशिश करते रहे। इस बार जब उन्हें कोर्ट लाया गया तो केजरीवाल ने मोदी के काम पर सवाल उठा दिए।
इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। घोटाले में फंसे केजरीवाल के टारगेट पर सिर्फ मोदी नहीं बल्कि अब तो उन्होंने अपनी टीम को भी फंसा दिया है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। ये दोनों वही नेता हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनका संदेश लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है। नाम लिया है, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है, अपनी पार्टी के नेताओं को फंसाने का आरोप। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। तो मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था। पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था। मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के समंदर में डूब रही तो उसे बचाने के लिए पूरा विपक्ष कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुआ है। करप्शन केस में गिरफ्तार केजरीवाल को बचाने के लिए वो लोग एक मंच पर आए जो खुद कई मामलों में फंसे हैं या जमानत पर बाहर हैं। इन सबको सीधा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, मोदी है, रुकने वाला नहीं है। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी हैं। दिल्ली पुलिस में फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ के शर्मा जी, आप क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही लोगों को फंसा दिया है? शर्मा जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे बताया जा रहा है। चलिए मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आ रही हूँ। जरा बताइए कि पूरे मामले में कोर्ट में ये कहना कि ये विजय नायर कौन है इस पूरे इस घोटाले में? विजय नायर कौन है सर? और वो सिर्फ आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, तो यानी जो किया वो उन्होंने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। ये बात तो विजय नायर पहले भी बोल चुका है। अच्छा, क्या कह चुके हैं? नई बात क्या है? क्या कह चुके हैं विजय नायर? नई बात क्या है? क्या कह चुका है विजय नायर? क्या बात कह दी? नहीं, आपने कहा विजय नायर पहले कह चुका है। क्या कह चुका है पहले? नहीं, पहले क्या कह चुका है? आरोप तो लगा ही रहा है। नहीं, क्या कह चुका है? वो तो आरोप लगा ही रहा है कि मैं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ये कह रहे हैं कि वो आरोप पहले से अरविंद केजरीवाल से कोई लेना ये आरोप विजय नायर पहले से लगा रहा है। नहीं, ये तो ईडी और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से एक नई कहानी आज पैदा की जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी में फूट हो जाए, इस तरह की बात हो। ये बात तो पहले से ही जग जाहिर है। और अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, ये कहा है क्या विजय नायर ने? क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग अपनी साझा सरकार चला रहे हैं प्रेम कुमार जी? साझा सरकार की बात नहीं है, ये है कि पूरे पार्टी में जो एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई आतिशी से पूछने का प्रयास कर रहा है, कोई सौरभ से पूछने का प्रयास कर रहा है। ये नई बात है ही नहीं। विजय नायर पहले ही कह चुका है कि हम रिपोर्ट इन दोनों को कहते थे, वो बात आज उसमें मेंशन है। इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के जानबूझ करके पार्टी में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, वो तोड़ती है इसी तरह से। और आम आदमी पार्टी ये बात बिल्कुल बहुत संजीदगी के साथ समझ रही है कि ये कौन सा खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो पहले मुख्यमंत्री को अंदर कर देना और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करना। कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के शर्मा